तो आज हम आपको मोड़ पे कार चलवाएंगे। तो यहाँ से आपको मुड़ना है राइट, है ना। तो इंडिकेटर राइट मारिए नीचे, हाँ इंडिकेटर दीजिए पहले, उसके बाद साइड मिरर देखिए, है ना, रियर भी मिरर देखना है। अब यहाँ पे क्लच दबाइए नीचे पूरा फुल, गियर को सेकंड डालिए लेफ्ट नीचे, है ना। और मुड़ते समय केवल आपका ध्यान सामने रहेगा, केवल स्टीयरिंग पे कमांड बनाना है और केवल क्लच ब्रेक पे पैर रखना है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लच ऊपर लेके आइए, हाँ चलिए कटी राइट और लीजिए राइट, बस राइट ही जाना है आपको, है ना, हाँ और राइट, गुड, ठीक। अब इसको स्टीयरिंग को सीधा कर लीजिए, ठीक है। आज सिर्फ हम आपको मोड़ पे ड्राइविंग कराएंगे। आगे से चलना है लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट चलना है और वहाँ पे ऊंचाई भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कार रोक के तब बढ़ाना है। तो जैसे कहीं पे टर्निंग पे ऊंचाई हो और वहाँ पे कार रुक गई तब कैसे बढ़ना है, तो ये चीज़ हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे गए 1 गियर लगाइए फर्स्ट, लेफ्ट आगे, है ना। अब यहाँ पे कार आगे बढ़ाइए और इधर काटिए लेफ्ट, ठीक। अब यहीं पे क्लच दबा लीजिए पूरा नीचे फुल, ठीक। अब यहाँ पे ब्रेक लगाइए, देखिए, ठीक। अब यहाँ पे कार आपकी क्या है, रुकी है ना। तो जब हम यहाँ पे ब्रेक से पैर हटाएंगे तो कार कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक। तो हमें ब्रेक से पैर नहीं हटाना है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्लच बनाइए हाफ, हल्के से पैर ऊपर लेके ये हाफ, ये बीच में आया, हाँ और लाइए और बस, ठीक। अब ब्रेक से पैर हटाओ, देखो कार कहीं जा रही है आगे पीछे, नहीं जा रही है ना। अब जितनी ज़रूरत है उतना एक्सीलेटर दबाना है, क्लच को धीरे धीरे ऊपर लेके आओ, धीरे धीरे कार आपकी बढ़ जाएगी, ठीक। राइट उधर और, ठीक है। तो वहाँ पे क्लच को जो है ज़्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक। अगर क्लच आप ज़्यादा छोड़ोगे तो क्या होगी, कार तेज़ी से जाएगी या बंद भी हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि कार जो है तेज़ी से ना जाए, क्लच को केवल हाफ रखना है, कार आपकी बढ़ जाएगी आगे, ठीक है। तो कहीं भी कार रुक गई है तो सबसे पहले क्या करना है, क्लच को हाफ करना है, तब ब्रेक से पैर हटाना है, ठीक है। तो कार पीछे नहीं जाएगी, आगे समझ में ये चलना है। इंडिकेटर नीचे मारिए राइट, है ना, एक पैर क्लच पे एक पैर ब्रेक पे, ठीक है। कभी भी टर्न कर रहे हैं तो एक पैर क्लच पे एक पैर ब्रेक पे होना चाहिए। ब्रेक छोड़िए फिर कार रुके ना, इधर जाना है राइट, हाँ चलिए। अब हाफ क्लच लेके आइए तुरंत, हाफ और काटिए राइट और हाँ होल्ड की रही स्टीयरिंग, ठीक। अब तुरंत वापस करिए 2 राउंड, समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया, ठीक है। अब फिर आगे से फिर राइट चलना है, नीचे इंडिकेटर मारिए राइट नीचे, बस क्लच ऊपर लेके हाफ तक रखिए, कार आपकी चलेगी धीरे धीरे, ठीक है। राइट और ले जाइए अपनी तरफ, हाँ गुड, ठीक। अब फिर यहाँ से लेफ्ट चलना है, तुरंत लेफ्ट काटना है, फटाफट काटिए स्टीयरिंग पूरा। 1 गियर डालिए फर्स्ट पहला, जब भी कार रुक जाएगी तो 1 गियर, ठीक। अब यहाँ पे ढलान है तो ब्रेक से पैर मत हटाइए, पहले क्लच हाफ लेके आइए पूरा, ठीक हो गया। अब इसको फिर 2 राउंड वापस, ठीक है। कार सीधी होने के बाद 2 राउंड वापस बढ़ाइए, चलिए ये लेफ्ट, यहाँ पे जस्ट लेफ्ट रास्ता है, ठीक है। आराम से केवल क्लच ब्रेक पे पैर रखना है और आराम से चलने दो, ठीक है, गुड, हाँ ठीक है। चलिए काटिए स्टीयरिंग फटाफट और स्टीयरिंग बस होल्ड की रही है ना, फिर फटाफट सीधा, समझ में आ रहा है, गुड, चलिए बढ़िया, ठीक। टर्न पे केवल कहाँ पैर रहेगा, क्लच और ब्रेक पे, केवल स्टीयरिंग संभालनी होती है मोड़ पे, है ना। तो ये हमेशा याद रखना है कि 10 मीटर पहले ब्रेक पे पैर आ जाए। अब यहाँ से लेफ्ट चलना है ऊपर, तो बस केवल ब्रेक पे पैर रखो, आराम से चलने दो, लेफ्ट और काटो इधर, इससे फिर राइट चलना है ना, चलने दीजिए, गुड है, ओके, ठीक। अब केवल पैर किस पे रहेगा, क्लच और ब्रेक पे। यहाँ से जस्ट राइट घुमाना है, इधर काटो फटाफट पूरा स्टीयरिंग काटो, हाँ और बस, समझ में आ रहा है। अब फिर तुरंत वापस करो 2 राउंड और गुड, समझ में आया, हाँ। ये पूरा तुम्हारा टर्निंग का जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा, है ना। चलते रहिए, ठीक है। अब फिर आगे से राइट चलना है, राइट नीचे इंडिकेटर राइट, बस क्लच ब्रेक पे पैर रखिए, आराम से चलने दीजिए धीरे धीरे, गुड है, ओके। ये ब्रेक छोड़ो, ये पूरा काटिए स्टीयरिंग, हाँ। अब हाफ तक क्लच चलाइए केवल ऊपर, बस इससे ऊपर नहीं लाना है, ठीक है। ये अब फिर सीधा, हाँ आराम से उठाइए आप पैर का, बस। जैसे मोड़ पर अगर कार तेज जा रही है तो क्लच को हल्का से नीचे ले लोगे तो कार की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे आपको हाफ क्लच रखना है और आराम से टर्न कर लेना है, ठीक है। और कभी भी एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना है मुड़ते समय। अब फिर यहाँ से लेफ्ट ऊपर इंडिकेटर, बस। अब आराम से ब्रेक पे पैर रखो, आराम से चलने दो, कटो और लेफ्ट फटाफट और गुड, होल्ड की रही है स्टीयरिंग, है ना, तुरंत सीधा, बस ओके। चलिए उठिए आप पैर का, समझ में आ रहा है। अब फिर यहाँ से राइट चलना है, राइट, हाँ ठीक है, ओके चलने दीजिए, बस केवल स्टीयरिंग संभालना है, ब्रेक पे पैर रहेगा ओनली, ये अब वापस तुरंत, गुड, ठीक है। आगे समझ में टर्निंग,
टर्निंग में लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है, ठीक है। तो आपको केवल ब्रेक पे ही पैर रखना है कि एक्सीलेटर ना दबे। लेफ्ट यहाँ से देखिए, चलने दीजिए। गुड। और काटिए स्टीयरिंग पूरा कट, और पूरा काटिए स्टीयरिंग 2 राउंड। गुड। अब इसको 2 राउंड वापस, तुरंत कार सीधी हो जाएगी। हर जगह हर मोड़ पे चलवा रहे हैं ना आपको, कि मोड़ वाला जो प्रॉब्लम है ये आपको कभी नहीं आएगा। हाँ, बस केवल आपको क्लच और ब्रेक पे पैर रखना है कार टर्निंग करते समय, है ना। जब कार सीधी हो जाएगी तब हमारा पैर जाएगा एक्सीलेटर पे, ठीक है। ठीक, तो इंडिकेटर ऊपर दीजिए, लेफ्ट। अब एक पैर कहाँ रहेगा? ब्रेक पे। बस धीरे धीरे चलने दीजिए, आराम से, कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ से जाना है लेफ्ट। चलिए, कटिंग और स्टीयरिंग, और बस होल्ड किए रहो स्टीयरिंग वापस पे तुरंत। बस समझ आ रहा है? गुड, बढ़िया, सही है। अब फिर आगे से फिर चलना है लेफ्ट, फिर इंडिकेटर ऊपर दीजिए, एक पैर ब्रेक पे रखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस कहीं भी टर्न करेंगे तो केवल क्लच और ब्रेक पे। चलिए, ये कटी फटाफट और होल्ड की रही स्टीयरिंग, तुरंत वापस, तुरंत। गुड, चलिए, ठीक। जितना घुमाएंगे उतना तुरंत वापस करना है कार सीधी होने के बाद, है ना। चलिए, राइट और अपनी तरफ चलते रहिए, ठीक है। चलने दीजिए, ओके, ठीक है। सही। अब फिर आगे से जो है राइट चलना है ना, यहाँ से राइट, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखिए, ओनली ब्रेक पे पैर, है ना। बस आराम से केवल स्टीयरिंग संभालना है, धीरे धीरे ध्यान दीजिए। बस होल्ड की रही स्टीयरिंग, ठीक, होल्ड रहेगी। ये अब सीधा कर लीजिए, ठीक। जैसे ही कार सीधी वैसे ही स्टीयरिंग सीधा, ठीक है। अब फिर यहाँ से फिर राइट चलना है, ब्रेक पे पैर रहेगा, हाँ, राइट जाना है इधर। चलिए, काटिए स्टीयरिंग फटाफट, पूरा स्टीयरिंग लॉक, ठीक। अब इसको कितना राउंड लेके आना है? 2 वापस। बस समझ में आ गया? मोड़ पे। हाँ, ये सब चीज़ें याद रखिए, है ना। ऐसे ही आपको मोड़ पे चलाना है, किसी भी मोड़ पे चला रहा है बस केवल क्लच और ब्रेक पे पैर रहेगा, है ना। अगर कार तेज जा रही है तो क्लच को हल्का से नीचे दबा लेना है और ब्रेक